यदि आप मैकडॉनल्ड और डोमिनोज जैसे बड़े नामधारी आउटलेट सेंटर के ग्राहक हैं तो सावधान हो जाइए। यहाँ मिलने वाले खाने पीने की वस्तुओं में किस तरह की अनियमितताएं पाई जाती है, इसका खुलासा भिलाई में छापेमारी के दौरान हुआ। सूर्या टीआई मॉल के बड़े आउटलेट सेंटर में न केवल डोमिनोज और मैकडॉनल्ड बल्कि केएफसी और पिज्जा हट जैसे आउटलेट सेंटर में खाद्य विभाग की छापेमारी हुई तो यहाँ पता चला कि सावन के महीने में भी यहाँ नॉन वेज और वेज दोनों एक ही साथ एक ही किचन में बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, कई और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इस बारे में खाद्य विभाग की अधिकारी ऋचा शर्मा ने बताया कि जब पिज्जा हट के अंदर किचन और स्टोर रूम का जायजा लिया गया तो यहाँ बिना किसी फूड सेफ्टी सुपरवाइजर के खाना बनाया जा रहा था, जबकि नियमानुसार यह जरूरी है कि सेफ्टी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह सर्टिफिकेट खाद्य सामग्री बेचने के लिए बहुत जरूरी होता है। सुपरवाइजर और सर्टिफिकेट दोनों नहीं होने पर जब अधिकारियों ने मैनेजर से इस बारे में पूछताछ की तो और भी कई हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। मैकडॉनल्ड में जब छापेमारी की गई तो पिज्जा बनाने वाले कर्मचारियों के हाथ में ग्लव्स नहीं था, जबकि बारिश के मौसम में ऐसी लापरवाही से इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। डोमिनोज में छापेमारी के दौरान फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने पाया कि यहाँ तो गुमास्ता लाइसेंस ही एक्सपायरी हो गया है। इतना ही नहीं, यहाँ किसी भी कर्मचारी का कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था, न ही संस्थान ने पेस्ट कंट्रोल करवाया था। यानी किचन के अंदर कीड़े मकोड़े और कॉकरोच भी होंगे तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल नियमानुसार किया जाना नितांत आवश्यक है। मानसून के मौसम में कई तरह के कीट पतंगे बैक्टीरिया होना स्वाभाविक बात है। अगर इन्हें खत्म न किया जाए तो काफी सारी बीमारियां फैल सकती है। मैकडॉनल्ड और डोमिनोज के बाद बारी थी केएफसी की। यहाँ जब खाद्य विभाग के अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने पाया कि एक ही तेल में खाने का सामान बार बार फ्राई किया जा रहा था। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए साफ तौर पर बहुत खतरनाक हो सकता है। केएफसी की ऐसी हरकतों के बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों ने तेल का सैंपल लेकर इसे लैब में भेजा है। आने वाले दिनों में इस लैब की क्या रिपोर्ट आएगी, इसकी उम्मीद तो नहीं है कि मीडिया के सामने सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि होता अक्सर यही है, जब जब ऐसे बड़े नामधारी आउटलेट सेंटर में छापेमारी होती है तो सेटिंग का खेल शुरू हो जाता है। दरअसल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से एक्टिव है उससे यह उम्मीद जगी है छत्तीसगढ़ में खासकर बारिश के मौसम में गुणवत्ताहीन खाना परोसने वालों की अब खैर नहीं होगी। इससे पहले रायपुर, बलौदाबाजार, सरगुजा और बलरामपुर की डेयरी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को नापने के लिए भी लगातार छापेमारी की गई। खाद्य विभाग की ऐसी छापेमारी चर्चा का कारण इसलिए बनी हुई है क्योंकि लंबे समय से इस तरह की छापेमारी की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। अब सुस्त पड़ा है डिपार्टमेंट, जब एक्टिव नजर आ रहा है तो आम जनता में भी इसकी चर्चा हो रही है। उम्मीद जगी है कि अब लोगों को गुणवत्ताहीन खाना नहीं परोसा जा सकेगा। खासकर डोमिनोज, मैकडॉनल्ड और केएफसी जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां जो सावन के महीने में वेज और नॉन वेज एक साथ परोस रही है, खराब तेल के साथ, बिना ग्लव्स के लोगों के जान के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, इस पर लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए। बिगुल न्यूज जनहित से जुड़ी ऐसी खबरों को लगातार आपसे साझा करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल न्यूज।